नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की फसल में हमें जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, कैसे प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों आपको मालूम है कि धान का सीज़न का काम स्टार्ट होने वाला है। धान की नर्सरी का काम किसान भाइयों, यहाँ पर बहुत से किसान भाई 10 से 12 दिन में नर्सरी की बुआई का काम स्टार्ट कर देंगे। तो इस समय किसान भाइयों, धान में जिंक सल्फेट का प्रयोग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो इसी जानकारी, इसी विषय पर हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, कैसे तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है, जिंक डालने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जिंक डालते समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, किस खाद के साथ हमें जिंक का प्रयोग करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, धान की फसल में जिंक डालते समय आपको एक सावधानी यहाँ पर बरतनी होगी कि कभी भी जिंक का इस्तेमाल आप फास्फोरस के साथ नहीं करना चाहिए। जो फास्फोरस वाली खाद हैं, आप जिंक कोई भी हो, 21% वाली हो, 33% वाली हो, जिलेटेड जिंक हो, कोई भी जिंक हो, तो आप फास्फोरस वाली खाद के साथ आपको जिंक का प्रयोग नहीं करना है। अब फास्फोरस में DAP NPK आप यहाँ पर लेते हैं और जो धान की रोपाई के समय आप इसका इस्तेमाल किसान भाइयों करते ही करते हैं, चाहे आप DAP डालते हों या चाहे आप NPK डालते हों, जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। कभी भी ना तो आपको DAP के साथ और ना तो NP के साथ, जो NPK खाद आती है उसके साथ आपका जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। जिंक के साथ उसमें मिक्सचर करके आपको बुआई कभी भी नहीं करनी चाहिए। जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, DAP हो या NPK हो, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, क्योंकि आप प्रयोग करेंगे तो इसका फास्फोरस बेकार हो जाएगा और जिंक भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि किसान भाइयों ये दोनों मिलके एक नया तत्व बना देते हैं, जिन्हें हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। ये जो नया तत्व बन जाता है, नई चीज़ बन जाती है, ये धान के पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये अघुलनशील होता है, यानी कि घुलने वाला नहीं बनता है, ऐसा तत्व बन जाता है। अगर सीधी बात में हम कहें तो एक पत्थर के समान हो जाता है, यानी कि जैसे पत्थर कड़ा हो जाता है, वैसे मिलकर के जो हमारा जिंक और अगर DAP जो फास्फोरस होता है मिला देंगे तो वहाँ पर एक पत्थर जैसा वहाँ पर एक तत्व तैयार हो जाएगा। वो अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, जिससे आपके पौधे हैं ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ ख़राब हो जाती हैं, आपकी जिंक भी ख़राब हो जाती है और फास्फोरस वाली खाद भी ख़राब हो जाती है। तो कभी भी धान की रोपाई के समय जिंक का प्रयोग आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं करना चाहिए। धान की रोपाई के समय हम कोई फास्फोरस वाली खाद डालते ही डालते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर अच्छी प्रकार से याद रखना चाहिए कि फास्फोरस वाली खाद में हमें जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बात ये आती है कि आखिर हमें धान की फसल में प्रयोग कब करना चाहिए। तो धान की फसल में जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई से 20 दिन तक आपको कोई भी खाद नहीं डालना है, क्योंकि जब आप रोपाई करते हैं तब वहाँ पर जो खाद डालते हैं वो डाल देना है। उसके बाद 20 दिन तक कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए। रोपाई के समय आपको जो भी खाद डालना है वो डाल देना चाहिए। उसके बाद 20 दिन तक कोई भी खाद नहीं डालनी है और उसके बाद 20 से 25 दिन के अंदर जिंक का इस्तेमाल करना होगा। तो जिंक का इस्तेमाल, जिंक डालने का सबसे अच्छा समय जाने तो धान की फसल की जब आप रोपाई करते हैं तो रोपाई के 25 से 30 दिन जो वाली हमारी फसल होती है, सबसे अच्छा समय होता है। वह मिट्टी में जिंक खाद डालने का सबसे
अच्छा समय पाया जाता है, सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो आप जिंक का प्रयोग 2 तरह से कर सकते हैं, चाहे वो आप मिट्टी में डाल सकते हैं, दूसरा आप धान की फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे मिट्टी में कैसे यहाँ पर जिंक डालना चाहिए। मिट्टी में आपको केवल एक ही बार डालना होता है। तो मिट्टी में अगर आप 33% वाला जो जिंक डालते हैं तो इसकी लगभग 5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर आप 21% वाली जो जिंक डालते हैं यह आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ डाल सकते हैं। जब भी आप जिंक डालें तो आपको यूरिया खाद में ही मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। तो यूरिया किसान भाइयों आपको 30 से 40 किलोग्राम यहाँ पर लेना है। 30 किलोग्राम कम दिन वाली वैरायटी जो आपने लगाई है उसके लिए, और 40 किलोग्राम जो देर से होने वाली, लेट से होने वाली वैरायटी में आप यहाँ पर यूरिया में जिंक वहाँ पर मात्रा गड़बड़ करके वहाँ पर मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। आपकी फसल जो 25 से 30 दिन तक जो होती है वहाँ पर जिंक के साथ यूरिया वहाँ पर किसान भाइयों डाल देना चाहिए। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, आपकी फसल वहाँ पर हरी भरी बनी रहेगी। तो किसान भाइयों ये रही जानकारी। अगर धान की फसल में जिंक आपको डालना है तो कैसे डालना है और कब डालना है और किस खाद के साथ मिला करके डालना है। तो अगर इस प्रकार से किसान भाइयों यहाँ पर जिंक का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन मिलता है, अच्छे कल्ले देखने को मिलते हैं और आपकी फसल में अच्छा उत्पादन देखने को किसान भाइयों मिलता है। तो किसान भाइयों जानकारी अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।